बच्चे को ठंड लगने पर क्या करना चाहिए? जब बच्चे को ठंड लग जाती है तो उससे बच्चे को सर्दी, जकड़न हो जाती है, कई बार खाँसी बहुत ज़्यादा आने लगती है, कफ़ इकट्ठा हो जाता है और घर-घर की आवाज़ आने लगती है। बच्चे की नाक या तो बंद हो जाती है या नाक बहुत ज़्यादा बहने लगती है और रात में बच्चा सो नहीं पाता है क्योंकि बच्चा सही से साँस नहीं ले पाता है। रात में खाँसी और जकड़न और ज़्यादा परेशान करती है। और कई बार ठंड लगने पर बच्चे को उल्टी या दस्त भी होने लगता है, लूज़ मोशन बहुत ज़्यादा होने लगता है। तो ये ठंड लगने के कुछ ऐसे लक्षण हैं जो अगर आपके बच्चे को ठंड लग गई है तो ये देखने को मिल सकते हैं। इसके साथ ही साथ बच्चे को फ़ीवर भी हो सकता है, वीकनेस भी लग सकती है। तो अगर बच्चे को सर्दी, जकड़न, खाँसी हो गई है तो आप ये होम रेमेडी ज़रूर यूज़ करें। फर्स्ट रेमेडी में हम बनाएँगे जायफल का घोल। ये छोटे से लेकर 2 साल तक के बच्चों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। इससे सर्दी, जकड़न और अगर बहुत ज़्यादा कफ़ है तो वो बहुत जल्दी सही होता है। इसमें बट्टे पे हमने 1 चम्मच दूध डाला है और 1 जायफल को इसमें घिसना है। इसको जब हम थोड़ी देर तक घिसेंगे तो आप देखेंगे कि दूध का कलर चेंज होने लगा है क्योंकि जायफल इसमें मिक्स होने लगा है। ये देखिए कलर चेंज हो गया है। इसको थोड़ा-सा मैंने पतला बनाया है, जिससे अगर 3 महीने का भी बच्चा है तो आप आसानी से उसे पिला सकें। अगर आपका पेस्ट गाढ़ा हो जाता है तो आप उसकी क्वांटिटी थोड़ा और कम रखिएगा। देखिए मैं इसे चम्मच में ले रही हूँ और अगर आपका 3 महीने का बच्चा है तो आप इतना दे सकते हैं। अगर 6 महीने का बच्चा है तो आप इतना दीजिएगा। 1 साल का अगर बच्चा है तो इससे दुगना आप दे सकते हैं। इसी तरह से क्वांटिटी घटा-बढ़ा सकते हैं क्योंकि इसमें मैंने जायफल बहुत कम घिसा है। अगर आप ज़्यादा घिसते हैं, पेस्ट गाढ़ा हो जाता है तो आप और कम क्वांटिटी में दें। दूसरी रेमेडी में हम एक ऑयल बनाएंगे जो सर्दियों में अगर आप बच्चे की मसाज करती हैं उससे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाएगा। सर्दी, जकड़न, खांसी को तुरंत ये तेल सोख लेगा। इस तेल को बनाने के लिए हमने 1 कटोरी सरसों का तेल और कम से कम 25 लहसुन की कलियां और 1 चम्मच अजवाइन लिया है। अब यहाँ पे हमने तेल को गर्म करने के लिए रखा है, उसमें लहसुन डाल दिया है और इसके बाद इसमें अजवाइन भी डाल दिया है। इसको हमें मीडियम फ्लेम पे पकाना है, तेज़ आंच पे नहीं पकाना है वरना तुरंत ये जल जाएगा। अब धीमी-धीमी आंच पे जब आप पकाएंगे तो धीरे-धीरे खोलते हुए ये जो लहसुन है ये धीरे-धीरे ब्राउन होना शुरू हो जाएगा और जब ये अच्छे से पक जाए, ज़्यादा सा ये ब्राउन हो जाए एकदम, उसके बाद हमको गैस को बंद कर देना है और इस तेल को ऐसे ही ठंडा होने देना है। जब ये तेल ठंडा हो जाए तब इस तेल को हम छान लेंगे और छानने के बाद इसको एक आप एयर टाइट कंटेनर में रख सकते हैं, किसी भी आप शीशे की बॉटल में रख सकते हैं और पूरी सर्दी आप ये इस्तेमाल करें। जब आप बच्चे को इसकी मसाज करें तो आप इस तेल को हल्का सा गुनगुना कर लें, तो इससे बच्चे की सर्दी जकड़न बहुत जल्दी अच्छी हो जाती है। तीसरी रेमेडी हम दस्त के लिए बनाएंगे। अगर बच्चे को सर्दी खांसी से दस्त आने लगा है तो उसके लिए यहाँ पे एक तवा हम रखेंगे, उसको गर्म होने देंगे और उसके बाद इसमें हमें 1 चम्मच अजवाइन डालना है और 1 चम्मच जीरा डालना है। ये दोनों की क्वांटिटी सेम रहेगी। उसके बाद गैस को हम फिर लो फ्लेम पे कर देंगे जब तवा गर्म हो जाए, वरना ये तुरंत जल जाएगा और थोड़ा सा इसको हम चला देंगे। उसके बाद इसमें हम डालेंगे आधा चम्मच इसमें हम डालेंगे हींग। इसकी क्वांटिटी इन दोनों से आधी रहेगी और जो चौथी चीज़ है वो हम डालेंगे इसमें हल्दी। ये भी एक छोटा ही चम्मच हमने डाला है। अब इन तीनों को हमें धीमी आंच पे ही चलाते हुए भून लेना है। ये रेमेडी दस्त के लिए और उल्टी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। अगर सर्दी खांसी की वजह से या वैसे भी बच्चे को लूज़ मोशन हो गया है, फ़ायदा नहीं हो रहा है दवाइयों से भी, तो ये रेमेडी बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाती है। 1 से 2 खुराक के अंदर ही बच्चे का दर्द रुक जाता है। इसको हमें धीमी आंच पे भूनने के बाद इसको हम एक मिक्सर के जार में डाल के पीसेंगे और पीसने के बाद ये देखिए बारीक पाउडर बन चुका है और अब हम इसको छान लेंगे। इसको इसलिए छानना है कि जिससे बच्चे को आसानी से आप पिला सकें, वरना अगर मोटा रहेगा, दरदरा रहेगा तो बच्चा पी नहीं पाएगा। उसके बाद इसको हम 1 चुटकी लेंगे
अगर आपका बच्चा 3 महीने से 6 महीने का है तो आप 1 चुटकी लें, उसमें हल्का-सा पानी मिला लें और बच्चे को एक घोल बना के आप बच्चे को पिला दें। अगर बच्चा 6 महीने से ऊपर का है, 6 महीने से 8 महीने तक का है या 1 साल के अंदर का है तो आप 2 चुटकी ले सकती हैं, 1 साल से ऊपर का है तो आप 2 से 3 चुटकी, इसी तरह से आप इसकी क्वांटिटी घटा-बढ़ा सकती हैं। अगर बच्चा 2 साल का है तो आप 1/4 चम्मच ले सकती हैं। बच्चा 5 साल का है तो आप बच्चे को आधा चम्मच दे सकती हैं। इस तरह से आप क्वांटिटी को घटा बढ़ा सकती हैं।